हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त सवाई गोयल स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एडु स्टार पर। प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी हिंदी भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय के बिंदु के अंतर्गत हिंदी भाषा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण और भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में। उसमें हम लोगों ने हिंदी के इतिहास के बारे में जाना था कि मूल भाषा संस्कृत से हम लोगों के सामने पाली भाषा निकल कर आई, पाली भाषा से प्राकृत और फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश का एक रूप शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हमारी प्यारी सी भाषा हिंदी निकल कर आई थी। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी भाषा की लिपि के बारे में। प्यारे दोस्तों, शायद आप लोगों को भी पता होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। दोस्तों, देवनागरी लिपि केवल हिंदी भाषा की ही नहीं बल्कि हमारी मूल भाषा संस्कृत और मराठी, कोंकणी, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है। दोस्तों, विश्व में जितनी भी भाषाएं, दुनिया में, संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी सबकी अपनी अलग अलग लिपियां होती है। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो लिपि है वो देवनागरी है। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से देवनागरी लिपि सभी भाषाओं की लिपियों से सर्वश्रेष्ठ है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिपि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लिपि क्या, लिपि शब्द है जो क्या है। लिपि दोस्तों, लिपि का अर्थ अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो होता है लिखना या मांडना या उकेरना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं लिखना, मांडना, या फिर हम कह सकते हैं उकेरना। प्यारे दोस्तों, सभी भाषाओं की अपने लिखने की ध्वनि के लिए प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उसी को ही लिपि कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के संदर्भ में देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि देवनागरी लिपि है जो क्या है। देवनागरी लिपि। प्यारे दोस्तों, देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
विकास। और हमारी जो देवनागरी लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। इसका शायद आप लोगों को पता होगा, और नहीं हो तो भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि दुनिया की सभी भाषाओं की जो सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है वो देवनागरी को ही क्यों मानी जाती है। देवनागरी में ऐसी क्या खास बात है जो कि ये सबसे सुंदर, कलात्मक और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। प्यारे दोस्तों, देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में हम लोग अगर चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले हमारे सामने जो विशेषता निकल कर आती है वो है समग्रता। समग्रता समग्रता मतलब देवनागरी लिपि में जो जो ध्वनि अपन बोलते हैं वही हूबहू लिखा भी जाता है। जैसे जो ध्वनि बोलते हैं वह हूबहू लिखा भी जाता है। जैसे आप लोगों को अगर उदाहरण दूं तो जो हमारी रोमन लिपि होती है, यानी जैसे एक सिंबल देखते हैं अपन, अड़े और रे। हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें हम अड़े को अड़े ही लिखते हैं और रे को रे ही लिखते हैं। अगर तुलना करें अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है उसकी, तो हम लोग इसको दोनों वर्ण को आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई शब्द होता है, शायद नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे शब्द होता है जंजीर, या जंजीर। एक बार बताना जरा, नीचे कहाँ तक दिख रहा है? जंजीर या जंजीर। इसमें अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब ये जो इंग्लिश में लिख रखा है इसमें हमें पता नहीं चलता है कि ये जंजीर लिखा हुआ है या फिर जंजीर। और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें अच्छी तरीके से हमें पता भी चलता है कि ये जंजीर है, ये जंजीर है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। अगली विशेषता जो हमारे सामने आती है निकल कर,
उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता। उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता, जैसे इसमें जो बोला जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। यानी उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता मतलब कि जो हम बोलते हैं वही लिख देते हैं। जैसे इसमें कोई भी अनुच्चरित वर्ण नहीं होता है, यानी कि साइलेंट वर्ड नहीं होता है। जैसे रोमन लिपि में होता है, हम लोग लिखते हैं नॉलेज, नॉलेज को हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें एक तो ये के साइलेंट हो जाता है, डी साइलेंट हो जाता है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। आगे हम लोग अगली विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। अगली विशेषता हमारे सामने निकल कर आती है निश्चितता। दोस्तों, निश्चितता का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, जो प्रोनंसिएशन होता है, वो उच्चारण स्थान है जो निश्चित है। एक उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निश्चित होता है। और ये हमेशा एक सा ही रहता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखो रोमन लिपि की अगर हम तुलना करें तो एक वर्ड लिखते हैं बट। बट में जो ये यू है, यू का हमारे सामने जो उच्चारण निकल कर आता है वो ए आता है। और एक शब्द लिखते हैं पुट, और इस यू का जो उच्चारण है जो यू निकल कर आता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं वो हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं अगली विशेषता के बारे में। अगली जो चौथी विशेषता हमारे सामने निकल कर आती है वो है नियतता। यानी कि प्रत्येक ध्वनि के जो चिन्ह है उनके
नियत यानी फिक्स है। प्रत्येक ध्वनि के चिन्ह नियत या फिक्स्ड है। नियत या फिक्स्ड मतलब, जैसे आप लोगों को बता देता हूँ, रोमन लिपि की ही तुलना करते हैं। एक शब्द होता है केट। भाई देवनागरी लिपि में अगर कै है, कै से किसी अपन शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उसको कै ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जैसे देखते हैं केट, सी का केट बन गया। फिर एक शब्द आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सी एच ई से के बन गया। इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो हमारी देवनागरी लिपि में कदापि नहीं है, और इस प्रकार से हमारी देवनागरी लिपि को एक सर्वश्रेष्ठ लिपि मानते हैं। और अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं अपने व्याकरण के बारे में। शायद आप लोगों को भी इंतज़ार था कि सर क्या ये लिपियाँ वगैरह पढ़ा रहे हो, आगे सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना। एग्ज़ाम में कौन पूछता है कि हड़े और रे का जो उच्चारण है वो रोमन लिपि में रे से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने सुना भी होगा कई बार गांव में, जैसे मकान बनावा आपा आपा तो किर खातर बनावा, लेकिन कोई बनावे ही है, तो बे बुजुर्ग लोग वे बे अपन क्या करे कि भाई नींव है जो कि चौखी भरजो, ताकि थारे मकान है जो को मजबूत होवेला और कई सालों तक बैठन रो आसन बन जावेला। भी आई आपा थोड़ी बहुत पहलू मतलब हिंदी भाषा पढ़ने हूँ पहले आप थोड़ी सी आप बेस मजबूत कर ला तो आगे की चीज़ें हैं वे अच्छी तरीके से अपन समझ में आ जावे। और आज मैं आप लोगों को व्याकरण के बारे में थोड़ा सा परिचय देता हूँ, और उसके बाद अगले वीडियो में हम एकदम प्रॉपर तरीके से व्याकरण स्टार्ट करेंगे और बढ़िया को रिलेटेड करके पूरी हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। व्याकरण व्याकरण शब्द को थोड़ा सा अपन तोड़ने का प्रयास करते हैं तो इसका विधन आदन करण निकल कर आता है। यानी कि व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो वी और दूसरा आ, जिसका मतलब होता है भली भांति समझना। भली प्रकार से समझना। प्यारे दोस्तों, व्याकरण हमें तीन बातों का ज्ञान करवाती है: वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध लेखन और वर्णों का शुद्ध प्रयोग। तो हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए। आप लोग भी लिखने का प्रयास करना, लिखने से ज़्यादा याद होता है। पहली बात आती है वो है वर्णों का शुद्ध उच्चारण।
दूसरी वर्णों का शुद्ध लेखन। तीसरी हमारे सामने आती है, वो है वर्णों का शुद्ध प्रयोग। यानी कि व्याकरण वह ग्रंथ है या वह पुस्तक है या वह रचना है जो हमें वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग के बारे में ज्ञान करवाती है। उसी को ही व्याकरण कहते हैं। अगर हम लोग परिभाषा बनानी चाहें तो बना लेते हैं। व्याकरण वह ग्रंथ या पुस्तक या हम लोग कह सकते हैं संस्करण हैं जो हमें वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग के बारे में ज्ञान करवाती है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग जो व्याकरण का शुरुआती टॉपिक है, बिंदु है वर्णमाला, उसको हम प्रॉपर तरीके से शुरुआत करेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट, आपका एक कमेंट है जो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है और हमारे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।